तो आज की सबसे गजब की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर से आई। मोदी पुतिन की ऐसी दोस्ती दुनिया देख रही है कि पीएम मोदी अपने घर पर पुतिन को लेकर चले गए। पीएम मोदी अपनी सफेद कार में पुतिन को बैठाकर पीएम आवास लेकर गए। उस सफेद कार में बैठकर जब पुतिन पीएम आवास पर पहुंचे तो हैरान रह गए, क्योंकि पीएम आवास भारत और रूस की दोस्ती के रंग से गजब सजा हुआ था। आप देखिए तस्वीरें, हर तरफ भारत और रूस के झंडों के कलर वाली लाइटें तक लगाई गई थी। सिर्फ ऐसा नहीं कि रेड कारपेट बिछा हुआ है, लाइटें भी इस हिसाब से हैं कि दोनों दोस्ती का जो है उसमें इंप्रेशन दिख रहा है। वहां देखिए ऊपर मोदी पुतिन दोनों नेता एक दूसरे से मिलते हुए खिलखिलाते हुए पीएम आवास के अंदर चले गए। अब सोचिए वो ट्रंप पे क्या बीत रही होगी, जो दुनिया का चौधरी बने फिरते हैं कि कोई सुनने को तैयार नहीं है उनकी, और कम से कम नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व में नया भारत तो नहीं सुन रहा। यूरोप वाले अलग पॉपकॉर्न बन के उछल रहे होंगे। राहुल गांधी इंडिया अलायंस वालों का क्या हाल हो रहा होगा। पीएम आवास के कॉरिडोर्स में मोदी और पुतिन एक दूसरे से बात करते हुए अपना हंसते हंसते चले गए, जैसे दो दोस्त मिलते हैं। एक बार आप ये गजब की तस्वीरें देखिए क्या हुआ वहां। देखिए यह भी बहुत बड़ी बात है कि पीएम आवास में ही पुतिन के सम्मान में डिनर रखा गया। आमतौर पर विदेशी नेताओं के लिए राष्ट्रपति भवन या हैदराबाद हाउस में डिनर या लंच रखा जाता है, लेकिन पीएम मोदी कभी कभी ही उस परंपरा को तोड़ते हैं, और आज उस परंपरा को तोड़ते हुए पुतिन के लिए अपने आवास पर खास डिनर रखा गया। कल राष्ट्रपति भवन में है स्टेट डिनर, लेकिन आज पीएम मोदी अपने दोस्त को लेकर घर चल गए। क्या हो यार, थोड़ा घर में बैठेंगे, बात करेंगे। आप ये देखिए कि ये कितना बड़ा मैसेज है भाई। जिस पुतिन को पूरी दुनिया विलेन बताने पे लगी हुई है, जिस पुतिन को पानी पी कर अमेरिका यूरोप कोसते रहते हैं, जिस पुतिन को वॉर क्रिमिनल तक अमेरिका और यूरोप वाले बताते हैं, उनके लिए मोदी ने अमेरिका और यूरोप का लोड न लेते हुए अपने घर में पुतिन को बुला के खाना खिला रहे हैं। तो जो राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो डरते हैं, ये डरने का संकेत है। जिस आदमी से फोन पे बात करने में दुनिया के नेता सोचते हैं कि ट्रंप क्या सोचेगा, यूरोप क्या सोचेगा, वहां नरेंद्र मोदी उनको लेकर घरे चले गए। आओ बैठो, खाया जाएगा, साथ में खाएंगे। ये दोनों, पेट में दर्द होगा ट्रंप के। भारत और रूस के रिश्ते को तोड़ने में दुनिया लगी थी, उतना पीएम मोदी इस रिश्ते को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जैसे आज पीएम मोदी ने पुतिन के लिए डिनर होस्ट किया, ठीक वैसे ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले साल पीएम मोदी के लिए किया था। ये दोनों तस्वीरें देखिए। तब रूस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को खास तौर पर अपने निजी आवास में इनवाइट किया था। यह डिप्लोमेसी के तामझाम से हटके दोनों नेताओं की बेहद पर्सनल मीटिंग थी, जिसमें कोई लंबा चौड़ा डेलीगेशन नहीं था, सिर्फ पीएम मोदी और पुतिन थे और ट्रांसलेटर मौजूद थे। उसमें भी रूस के राष्ट्रपति ने कह दिया था कि पीएम मोदी से बातचीत करने के लिए उन्हें किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसी गहरी दोस्ती है दोनों की कि भाषा रुकावट बनती नहीं। इतना ही नहीं, आज तो दुनिया ने वो तस्वीरें भी देखी जिसने सबको हैरान कर दिया। जो पुतिन ऑलमोस्ट ना के बराबर किसी और की कार में बैठते हैं, सिर्फ अपनी हाई सिक्योरिटी कार में ही चलते, वो पुतिन आए, भारत में उतरे, सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल छोड़ छाड़ के नरेंद्र मोदी के साथ गाड़ी में बैठ के चल दिए। ये देखिए नरेंद्र मोदी की गाड़ी है भाई, मतलब पीएम के साथ जो गाड़ी चलती है वो गाड़ी है, ये पुतिन की गाड़ी नहीं है। पुतिन को एयरपोर्ट से पीएम आवास ले जाने के लिए एक सफेद टोयोटा कार खड़ी थी। एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी पुतिन के साथ कार तक उनको लेके गए और वहीं से चल दिए। पुतिन को सफेद कार में बैठाया गया, खुद उसी कार में बैठे मोदी और पुतिन एक ही कार में बैठकर एयरपोर्ट से निकल गए। दुनिया हैरान कि भाई जो पुतिन किसी पे भरोसा नहीं करते, वो एकदम से गए, बैठ गए मोदी की कार में। क्यों? क्योंकि पुतिन को भी दिख रहा है कि जब दुनिया उनसे सटने में सोच रही है, नरेंद्र मोदी गले मिल रहे हैं। जब दुनिया उनसे थोड़ा डिस्टेंस रख के बात करती है कि कोई देख ना ले, नरेंद्र मोदी रेड कारपेट बिछा रहे, खुद एयरपोर्ट जा रहे हैं लेने के लिए। यह है भारत रूस की दोस्ती, और इसमें कैसे पाकिस्तान का गेम होगा अभी आगे बताऊंगा। आप पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच का ट्रस्ट लेवल देखिए। पुतिन इस वक्त वो नेता है जिस पर सबसे ज्यादा खतरा है। इसके बावजूद पुतिन पीएम मोदी पर इतना भरोसा करते हैं कि जब भारत आए तो अपनी हाई सिक्योरिटी कार को छोड़कर पीएम मोदी के साथ बैठे चल दिए। जबकि आपको ध्यान होगा कि सितंबर में जब चीन में एससीओ समिट हुआ था, तो वहां भी पुतिन अपनी कार लेके गए हुए थे चीन में, वहां उसी से ट्रैवल कर रहे थे।
लेकिन जब भारत आए तो पीएम मोदी पर इतना भरोसा जताया कि उनके साथ कार में बैठे और चले गए। यह है दोस्ती का और भरोसे का लेवल। पीएम मोदी ने पुतिन के साथ अपनी कार वाली सवारी की तस्वीरें भी शेयर की। यह वो तस्वीर है आज की। पीएम मोदी ने कहा कि दोस्त पुतिन का स्वागत कर बहुत खुश हूं। हमारे बीच आज और कल होने वाली बातचीत को लेकर उत्सुक हूं। भारत और रूस की दोस्ती टाइम एंड टेस्टेड है और इस दोस्ती से दोनों देशों के लोगों को फायदा होता है। आज की तस्वीर ने चीन में एससीओ समिट की भी याद दिला दी, जहां पुतिन और नरेंद्र मोदी एक ही कार में बैठे थे और कार के अंदर बैठकर मीटिंग हुई। एक ही कार में बैठना और जाना यह दिखाता है कि नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच गहरी बॉन्डिंग है। एससीओ समिट में पुतिन की कार में मोदी बैठे थे और आज मोदी की कार में पुतिन बैठे। एक दूसरे की कार में बैठ जाना यह देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए कोई मामूली बात नहीं है। यह नॉर्मल हम और हमारी आपकी दोस्ती थोड़ी है कि आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। यह राष्ट्रीय अध्यक्ष है बॉस। यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि सबके अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं और फिर एक दूसरे पर भरोसे का भी मामला होता है। लेकिन अगर मोदी पुतिन की कार में बैठ जाते हैं और पुतिन अपनी सिक्योरिटी वाली कार छोड़कर मोदी की कार में बैठ जाते हैं तो इस बात को भी समझिए कि दोस्ती का यह भरोसा ऐसे नहीं बन जाता। इसके लिए एफर्ट्स लगते हैं। आप देखिए, जब इस साल पुतिन ट्रंप से अलास्का में मिले थे तो ट्रंप ने पुतिन का स्वागत कैसे किया था, यह तस्वीरें आपको याद दिलाता हूं। पुतिन के स्वागत में वो बॉम्बर जेट खड़े कर दिए थे ट्रंप ने। ट्रंप तब पुतिन को अपनी ताकत दिखा रहे थे। और दूसरी तरफ पीएम मोदी ने कैसे स्वागत किया, रेड कारपेट बिछा के। पुतिन को नहीं दिख रहा है कि ट्रंप जो है वो झूठे माहौल बना रहे हैं और उन्होंने लोड लेना बंद कर दिया ट्रंप का। और यहां नरेंद्र मोदी रेड कारपेट बिछा रहे हैं, स्वागत हो रहा है। तो भाई उस आदमी पर भरोसा आदमी करेगा ही। आप यह भी बड़ा मैसेज देखिए कि नरेंद्र मोदी सारे प्रोटोकॉल तोड़कर पुतिन को रिसीव करने एयरपोर्ट गए। पुतिन दिल्ली एयरपोर्ट पर जैसे ही अपने प्लेन से उतरे, सामने स्वागत करने के लिए पीएम मोदी खुद खड़े थे। पीएम मोदी ने पुतिन को गले लगाया, रेड कारपेट बिछाया। वहां पर जो तस्वीरें थी, उनका स्वागत जिस तरीके से हुआ वो ट्रंप और यूरोप की बोलती बंद करने वाली तस्वीरें। कहां तो ट्रंप मोदी और पुतिन की दोस्ती को तोड़ने में लगे थे, यहां आप देखिए कि कुछ भी उनके हिसाब से नहीं हो रहा और क्लियर कर दिया गया है कि यह दोस्ती नहीं टूटेगी। रूस ने कहा है कि एयरक्राफ्ट के रैंप के पास पुतिन का स्वागत करने का पीएम मोदी का फैसला अप्रत्याशित था और रशियन साइड को इसके बारे में पहले से सूचना नहीं दी गई थी। यानी नरेंद्र मोदी ने दुनिया को और पुतिन को भी सरप्राइज दिया। किसी को पता नहीं था कि मोदी पहुंचने वाले वहां स्वागत करने के लिए। पहुंच गए। पुतिन का प्लेन शाम को करीब 7:10 पर दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। पुतिन का स्वागत करके पीएम मोदी ने उन्हें वहां मौजूद अधिकारियों से मिलवाया। भारत और रूस दोनों ही देशों के अधिकारी वहां खड़े थे। पुतिन ने सबसे परिचय लिया, उनसे हाथ वगैरह मिलाया। पालम एयरपोर्ट पर पुतिन का स्वागत पारंपरिक अंदाज में भी हुआ। इंडियन क्लासिकल डांसर्स ने पुतिन के लिए स्वागत नृत्य किया। इस स्वागत से पुतिन काफी खुश दिखाई दिए। पीएम मोदी और पुतिन ने ताली बजाकर हौसला भी बढ़ाया और उसके बाद कार की तरफ बढ़े। आप इसे भी देखिए कि नरेंद्र मोदी करीब आधे घंटे पहले एयरपोर्ट चले गए थे। तब पुतिन का प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड भी नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी कार में बैठकर एयरपोर्ट पहुंचे और वहां पुतिन का इंतजार कर रहे थे कार में बैठ के। अमूमन ऐसा होता है कि मोदी पहुंचे, उधर से गेस्ट उतरा और दोनों मिल लिए। वो भी पीएम मोदी हर बार थोड़ी एयरपोर्ट जाते हैं, लेकिन पुतिन के स्वागत के लिए आधे घंटे पहले पहुंचे। आप इस पर्सनल बॉन्डिंग को आज की तस्वीरों से समझिए। पीएम मोदी का खुद एयरपोर्ट जाकर रिसीव करना, गले लगाना, पुतिन का कल्चरल वेलकम, फिर सेम कार में एयरपोर्ट से निकलना। ये तस्वीरें ट्रंप को भी मैसेज है कि अगर तुम्हारा दिमाग जो है वो ठीक ना चल रहा हो, तुम्हारा हिसाब ठीक ना बैठ रहा हो और कल उठ के मन करे कि भारत पर 50 नहीं 75% टैरिफ लगाते हैं, तो लगा दो, हमको फर्क नहीं पड़ता। हमको फर्क नहीं पड़ता, ये मोदी ने क्लियर कर दिया। जिनपिंग को टेंशन में डाल रही होंगी ये तस्वीरें, मुनीर के होश उड़ा रही होंगी, राहुल गांधी का मुझे पता नहीं। ये तस्वीरें पश्चिमी देशों को तमाचा भी हैं। पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत उनके हिसाब से चले, रूस से उतने ही रिश्ते रखे जितना पश्चिमी देश चाहे। पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत रूस की आलोचना करे। पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत रूस के खिलाफ बातें करे। यूरोप और अमेरिका चाहते हैं कि भारत रूस से दूरी बना ले। लेकिन पीएम मोदी ने साफ साफ मैसेज दे दिया कि हम किससे दूरी बनाएंगे, हम किसके करीब जाएंगे, ये तुम थोड़े बताओगे यार। भारत किसी के प्रेशर में दोस्ती थोड़ी करेगा। ये वो यूपीए के जमाने का भारत थोड़ी है कि 26-11 हो गया और अमेरिका के
विदेश मंत्री ने आके कह दिया कि ना 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 पाकिस्तान से पे एक्शन मत कीजिए, मान गए। ये नया भारत है भाई। तुम हो गया अमेरिका अपने घर में, हम नहीं सुनते तुम्हारी। ये किसी का लोड लेने वाला भारत नहीं है। पीएम मोदी और पुतिन की ये दोस्ती आज की नहीं है, ये दोस्ती तब की भी है जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये दोस्ती उससे भी पुरानी है। ये दोस्ती करीब 25 साल पुरानी है। ये तस्वीरें आप देखिए, साल 2001 में जब तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी रूस के दौरे पर गए थे, तब नरेंद्र मोदी उनके साथ गए थे। नरेंद्र मोदी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इन तस्वीरों में अटल बिहारी वाजपेयी, पुतिन और मोदी तीनों नजर आ रहे हैं। पुतिन के लिए भारत दौरा कितना इंपॉर्टेंट है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस साल पुतिन अमेरिका, चीन, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान गए। अमेरिका को छोड़कर बाकी जगह वो किसी समिट में शामिल होने के लिए गए थे। अमेरिका वो शांति वार्ता के लिए गए थे, जबकि इस साल पुतिन द्विपक्षीय दौरे के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत आए। पुतिन करीब 27 घंटे भारत के दौरे पर है। राष्ट्रपति पुतिन का कल क्या कार्यक्रम रहने वाला है, पहले आपको वो बता देता हूं। कल यानी 5 दिसंबर को सुबह 9 बजे राष्ट्रपति भवन में पुतिन का औपचारिक स्वागत होगा। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद सुबह 10 बजे पुतिन राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। 11 बजे पीएम मोदी और पुतिन के बीच हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रूस शिखर बैठक होगी। इस बैठक में डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, स्पेस और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जैसे सेक्टर्स में डील पर मुहर लगने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी करेंगे। इस बीच पुतिन भारत में रूस के स्टेट ब्रॉडकास्टर के नए न्यूज चैनल को भी लॉन्च करेंगे। शाम 4 बजे दोनों नेता भारत रूस बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे। इसी दिन शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर रखा है। करीब 9 बजे रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपना दौरा खत्म करके रवाना हो जाएंगे। देखिए, पुतिन ऐसे वक्त में भारत आए हैं जब भारत और रूस की दोस्ती का सबसे बड़ा इम्तिहान चल रहा है। यानी पूरी दुनिया एक तरफ और यह दोस्ती एक तरफ। जब बड़े बड़े देश इस दोस्ती को तोड़ने में लगे हैं, कोई टैरिफ लगा रहा है, कोई प्रतिबंध लगा रहा है, कोई डर दिखा रहा है, कोई दबाव डाल रहा है, कोई एजेंडा चला रहा है, मतलब इस दोस्ती में दरार डालने की हर संभव कोशिश हो रही है, उस वक्त यह मुलाकात हो रही है और खुले में हो रही है। कोई ये तनाव नहीं दिख रहा कि भाई ये देखेगा तो वो सोचेगा और वो बोलेगा तो ये होगा। ये दोनों नेता टस से मस नहीं हो रहे। जैसे पीएम मोदी पर अमेरिका और पश्चिमी देशों का प्रेशर है, वैसे ही पुतिन से दोस्ती ना बढ़ाएं, ना उस्कने का, वैसे ही पुतिन भी प्रेशर में। एक तरफ वो युद्ध में फंसे हैं, ट्रंप चाहते हैं कि पुतिन डील कर लें, दूसरी तरफ चीन भी मोदी पुतिन की गहरी दोस्ती से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं। लेकिन दुनिया को ताक पर रखकर मोदी पुतिन अपनी दोस्ती का दम दिखा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति के लिए भारत दौरा कितना इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पुतिन अकेले नहीं आए, बल्कि अपने साथ पूरी कैबिनेट लेकर आए, बिजनेस लीडर्स लेकर आए और सबको प्लेन में बिठाकर भारत लाए हैं कि चलो भारत के साथ दोस्ती और बढ़ाते हैं। पुतिन अपने साथ 130 मेंबर्स का डेलीगेशन लाए हैं। इसमें रूस के वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, व्यापार मंत्री, डिजिटल डेवलपमेंट मंत्री समेत कई लोग शामिल हैं। पुतिन के खास सलाहकार, बिजनेस लीडर्स इसमें शामिल हैं। रूस के रक्षा मंत्री तो पहले से ही भारत में मौजूद हैं। इससे पहले यूके के प्रधानमंत्री भी अपने साथ अब तक का सबसे बड़ा डेलीगेशन लेकर भारत आए थे, क्योंकि दुनिया को दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी के राज में भारत कैसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो हर कोई भारत से सटना चाहता है और हमारे यहां कुछ नेता हैं जिन्हें इकोनॉमी डेड लगती है। पुतिन की यह यात्रा भारत और रूस के बीच आर्थिक सहयोग को नई मजबूती देगी। राष्ट्रपति पुतिन बड़े व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत पहुंचे हैं, जिसमें शिपिंग, स्वास्थ्य, कृषि, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में कई समझौते हो सकते हैं। डिफेंस डील के अलावा रूस जो बड़ी डील करने वाला है, उसमें 2030 तक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी है। अब सोचिए, ट्रंप के सीने पे सांप नहीं लौटेगा। वो कह रहे हैं तेल ना खरीदो, यहां पूरी डील ही हो जा रही है। ट्रेड, एनर्जी, एग्रीकल्चर, हेल्थ, मीडिया के क्षेत्र में सेक्टोरल एग्रीमेंट हो सकते हैं। मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर एक ऊर्जा सहयोग डील होने की उम्मीद है। ऑयल सेक्टर में रूस के साथ नई डील हो सकती है। दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन पर बड़ी डील हो सकती है। इसके अलावा रेलोस लॉजिस्टिक सपोर्ट डिफेंस समझौता हो सकता है। साथ ही सुखोई 57 और